बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और हालात बदस्तूर ख़राब हैं, ख़ास तौर के ऊपर ईरान के अंदर, जहाँ पर इसराइल ने मुसलसल उन जो की इंस्टॉलेशंस हैं जिनमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, फिर जो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर, और फिर सिविलियन पॉपुलेशन पर जो है मुसलसल बमबारी इसराइल कर रहा है। और ईरानी फोर्सेस जो हैं भरपूर इन हमलों का जवाब भी दे रही हैं। और हमने देखा है कि जो बैलिस्टिक मिज़ाइल, जो अभी तक 400 के करीब बैलिस्टिक मिज़ाइल गुज़िश्ता 4 रोज़ में ईरान की जानिब से दागे गए हैं और तल अवीव के अंदर उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही भी मचाई है। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात कर रहे हैं, ख़ास तौर के ऊपर हमारे विद इन द कम्युनिटी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या इसराइल और जो ईरान की जंग है इसमें पाकिस्तान को किस सिमत में चलना चाहिए। पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक स्टांस लिया है वो बहुत शानदार है और पाकिस्तान ने भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। हम इस बहस में नहीं पड़ते। इस वक्त जो इसराइल का जो टारगेट है वो ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर तबाही मचाना है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री देख लें, और चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सिक्का है और उसका दूसरा रुख जो है वो इसराइल है। आप यूँ कह लें या आप यूँ समझ लें कि अमेरिका की जो नाजायज़ औलाद है वो इसराइल है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अब ईरान को, यानी आप कह लें कि शाम, सीरिया, लेबनान, इराक़, यमन, सूडान, लीबिया, गज़ा यानी फ़लस्तीन और अब अफ़गानिस्तान के बाद ईरान के ऊपर उन्होंने एक बिला जवाज़ हमला किया। और अब जो इस वक्त इसराइल की जो पॉलिसी है उसे आप कह लें कि एक, जिस तरह हमारे मुल्क में आपने बहुत सारी एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, जब जनरल बाजवा थे चीफ़ ऑफ स्टाफ, तो उस वक्त एक इस्तिलाह आती थी बाजवा डॉक्ट्राइन। तो बाजवा डॉक्ट्राइन क्या था? जो जनरल बाजवा की एक सोच थी, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के जो रूए रवां थे, जो वो चाहते थे, और उस वक्त की जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको उस तरह वो सपोर्ट करते थे, तो उस वक्त ये डॉक्ट्राइन जो थी मेरे जैसे एक अदना स्टूडेंट जो सहाफ़त के हैं उसको समझ आई। इसी तरह की डॉक्ट्राइन जो है वो इसराइल इस्तेमाल कर रहा है, और वो डॉक्ट्राइन क्या है? उसे कहते हैं धाइया डॉक्ट्राइन। धाइया बेसिकली कोई लेबनान के अंदर एक कस्बा है, टाउन है छोटा सा, जहाँ से लेबनान की गवर्नमेंट ने उस वक्त या हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था। और उस डॉक्ट्राइन के तहत जो इसराइली फोर्सेस हैं उन्होंने इस पूरे के पूरे कस्बे को ही तबाह कर दिया। फिर आपने इसराइल की बर्बरियत को गज़ा के अंदर देखा कि जिस जगह पे वो जहाँ से हमास इसराइल के ऊपर अटैक करता था, वो पूरे का पूरा इलाका उसको आकर बम्बारमेंट करते थे, उसे वाइप आउट कर देते थे। अब इसी तरह की डॉक्ट्राइन को ले करके इसराइल ईरान के अंदर दाखिल हो चुका है। और तेहरान के अंदर जहाँ पर मेरे कोलीग्स हैं, जिस टेलीविज़न के लिए मैं काम करता हूँ, खुदा उन सब को महफूज रखे, उस टेलीविज़न की बिल्डिंग के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने, वो आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें वो खातून एंकर हैं और वो लाइव ट्रांसमिशन के दौरान बम बाकायदा आकर लगता है, और उस वक्त तक वो शेर की बच्ची जो है वो अपना काम जो उसके ज़िम्मे था वो कर रही होती है। तो ये किसी भी जो सिविलाइज्ड आप कह लें माशरे में मीडिया के ऊपर हमला किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है, ये वॉर क्राइम्स में आता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, और ये दाइया डॉक्ट्राइन आपको बाकायदा तौर पर नज़र आना शुरू हो गई। अब ये जो नेतन्याहू है, जो नरेंद्र मोदी का दोस्त है और उसी सोच का और उसी माइंड सेट का आदमी है, इसके हाथ ऑलरेडी जिन ममालिक का मैंने नाम लिया है, जिसमें शाम, सीरिया, लेबनान, इराक़, यमन, सूडान, लीबिया, गज़ा, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान के बाद इन सारी जगहों पर इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इन तमाम जगहों पर मुसलमानों का कत्लेआम इन्होंने किया हुआ है। हम मुसलमान बहैसियत कौम अजीब लोग हैं कि हमें हिस्ट्री अपने पिछले एक हफ़्ते की नहीं याद रहती, तो सालों साल की बातें तो हमें याद ही नहीं रहती। तो आप जिनके साथ जिन अरब ममालिक ने दोस्ताना ताल्लुकात बनाए हुए हैं, तजारती ताल्लुकात बनाए हुए हैं, और आप सिर्फ कॉन्डेमनेशंस के ज़्यादा मज़म्मती करारदादों के अलावा आप कुछ भी नहीं करते, आपको शर्म आनी चाहिए। अब यही वो डॉक्ट्राइन जो है, धाइया डॉक्ट्राइन, इसको ईरान के ऊपर इम्प्लीमेंट
करना शुरू कर दिया गया। और इसकी मिसाल अगर आप मीडिया पर ख़बरें आने के अलावा आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो शैतान सिफ्त आदमी है, एक झूठा इंसान है, आज उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें। G7 में जो समिट हो रहा था, जिससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने जाना था वहाँ पर, उसको फिर वहाँ नहीं जाने दिया गया और इनविटेशन नहीं आया और फिर ज़ोर ज़बरदस्ती से वो इनविटेशन लेकर उस समिट में गया। ये 7 बड़े मुल्कों का एक समिट है, वहाँ पर ये शख्स गया हुआ था, ये डोनाल्ड ट्रंप, और वहाँ से ये अचानक बाहर निकलता है तो लोगों ने ये चेमें गोइयाँ शुरू कर दी कि शायद ये ईरान और इसराइल की जो जंग है उसको ये ख़त्म करा लेगा। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने बड़ी प्राउड के साथ, बड़े गुरूर के साथ कि जी मैं फ़िलहाल ईरान को तो मैंने बड़ी ऑफ़र की थी कि आप ये जोरी जो प्रोग्राम है उसको रोक लें और मुआहदा साइन कर लें। अब उन्होंने साइन नहीं किया और मुझे अफसोस है कि ईरान के अंदर बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो उसने एक यहाँ तक बात ख़त्म नहीं की। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि अब आपको तेहरान जो है, जहाँ पर 1 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, तेहरान शहर को खाली कर दें, क्योंकि वहाँ पे अब उन्होंने यही धाया डॉक्ट्राइन जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। उन्होंने निहत्ते लोगों को मारना है, इनोसेंट जो शहरी हैं, जो जिनके पास आर्म्स नहीं हैं, जो उनके ऊपर बमबारी करनी है। तो आप मुझे बताएं, मैं या आप हूँ, ऐसा पॉसिबल है कि हम रातों रात अपना घर छोड़ दें, अपना मुल्क छोड़ दें, अपना कारोबार छोड़ दें, जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम वो जगह छोड़ दें? क्यों? कि आपने वहाँ पर एक अपना ज़ालिमाना जो एक्ट है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, और आपने जो डिज़ाइन किया हुआ है कि इन नाम नहाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ आपने एक जो जंग का आगाज़ किया हुआ है सहूनी ताकत ने, और जिसका ज़िक्र कुरान पाक के अंदर मौजूद है, और हम मुसलमान सारे अभी भी तफ़रक़ों में पड़े हुए हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक मखसूस माइंड सेट जो है वो ईरान की मुखालफत कर रहा है सिर्फ इस, और मद्दे मुकाबिल कौन है? सहूनी ताकत, जिसका कुरान पाक में ज़िक्र है, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए, लानत तो ऐसे लोगों पर जिनकी ये सोच है। तो अब आप ये समझ लें कि यही वो सहूनी ताकतें एक जगह पे जमा हैं, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, बरतानिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। और ये सारे मिलकर अब पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि ईरान, चूँकि एक ही जगह से रेजिस्टेंस आ रही थी, पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क खड़ा था और जो ललकार रहा था अमेरिका को या उसके हवारियों को, वो सिर्फ ईरान था। और अब भी ये फ्रांस, जर्मनी और ये दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान एटमी बम बनाना छोड़ दे तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। आप ठीक है, आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात आपको कैसे ईरानी मान जाएंगे? आप उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, आपने उनके टॉप मिलिट्री लीडर्स को मार दिया है। क्या वो इतनी गई गुजरी कौम है कि वो आपको जवाब भी नहीं देगी? वो अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। उनके ऊपर पाबंदियां हैं, जो सैंक्शंस हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनको मुसलसल कई सालों से आपने हर तरह से जकड़ के रखा हुआ था। लेकिन ईमान की ताकत से भरपूर है ईरानी कौम, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कम से कम ये जंग अब मुझे ख़त्म होती हुई जल्दी नज़र नहीं आ रही। इसने पूरे ख़ित्ते को अपनी लपेट में लेना है, और ये बात हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन में आज ईरान है, कल आपकी बारी भी आएगी, और फिर लोग तमाशाई होंगे और आपकी चीखें उस वक्त सुनने वाली होंगी कि आपके ऊपर क्या गुजरती है। इसलिए इंसान को अपनी सोच को कम से कम बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। मसल की बुनियादों पर आप कुफार का साथ देने के लिए तैयार हो गए, ये आपका ईमान है। अब उसके ऊपर क्या बंदा कहे। एनीवेज़, जो इस वक्त सिचुएशन है ऑन ग्राउंड वो बहुत टेंस है। ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन की है इसराइल ने, और ये अनप्रोवोक्ड अटैक्स हैं। दुनिया का कोई महज़ब माशरा इन अटैक्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता। अभी बहुत सारी तरफ से प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया है कि जिनके कंट्रोल में ये इस वक्त पूरी दुनिया कंट्रोल में है, जिसमें इंक्लूडिंग द अरब वर्ल्ड और जो हम जैसे छोटे मोटे ममालिक हैं, हम सब उनकी इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, और हम कुछ भी नहीं कर सकते मासवाए ज़ुबानी तौर पर कॉन्डेमनेशंस करने के या एहतजाज करने के अलावा, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आइंदा आने वाले दिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, और दुआ ये की जा रही है, दुआ ये करनी चाहिए हम सबको कि अल्लाह ताला अमन कायम करे। एक तरफ हमारा दुश्मन भारत मौजूद है, जिसने अभी वेरी रिसेंटली हमारे ऊपर अटैक किया, और अब इसराइल जो है वो इस रीजन के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। अगर वो आज है
तो अगर आज ईरान में है तो कल वो पाकिस्तान में भी खुदा ना खास्ता हो सकता है। इसलिए इस वक्त की जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, जो ख़बरें आ रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। ईरान ने बाकायदा तौर पर आज ऐलान किया है कि वो अब बैलिस्टिक मिसाइल का एक फ़्रेश जो हमला है वो आज रात को वो लॉन्च करेगा। और इसराइल के अंदर भी इस वक्त बहुत अफरा तफरी है और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ लोग बगावत कर रहे हैं, क्योंकि जो मंसूबा अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर रजीम चेंज का बनाया हुआ है वो ख्वाब कभी चिकनाचूर, वो ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा और वो ख्वाब चिकनाचूर होगा। आपने अभी वेरी रिसेंटली देखा जब इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम बहुत सारे पॉलिटिकली ऐसी चीज़ों में फंसे हुए थे कि एक दूसरे के साथ हमारे इख्तलाफ थे, लेकिन सब ने एक कौम होने का सबूत दिया है। तो इसी तरह की सिचुएशन आपको ईरान के अंदर भी नज़र आएगी। अपनी मुल्क, अपनी धरती, अपना जगह छोड़ना आसान बात नहीं है, और फिर आप बॉम्ब्स भी खाते हैं, फिर आप शहादतें भी देते हैं, तो इसी वजह से ये दुनिया कायम है। अदरवाइज़ अगर यही सिचुएशन होती कि आप डर के मारे अपनी जगह छोड़ देते तो शायद ये इस दुनिया का वजूद ही ख़त्म हो जाता।